नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन। क्यूबाई हमारे मीडिया पार्टनर है। आप लोग अस्पतालों में जाते होंगे, पर्टिकुलरली जो भर्ती होते हैं अस्पताल में, इन पेशेंट्स, सर्जिकल केसेस, प्री ऑपरेटिव केसेस, पोस्ट ऑपरेटिव केसेस। तो अ, हमारा फोकस डॉक्टरों के ऊपर रहता है कि बहुत ही सक्षम डॉक्टर, काबिल डॉक्टर, वो बहुत जरूरी है अच्छे पेशेंट रिकवरी के लिए, सर्जिकल ऑपरेशन के सक्सेस के लिए। पर हम लोग भूल जाते हैं कि उससे भी ज़्यादा जरूरी है गुड नर्सिंग केयर। नर्स से बहुत हाई क्वालिटी के नर्सेस होने चाहिए हमारे अस्पतालों में। एज अ डॉक्टर मैंने पहले हॉस्पिटल प्रैक्टिस भी किया है, बड़े बड़े अस्पतालों में काम किया है। आर्म फोर्सेस में मैंने ज्वाइन किया था एज अ यंग डॉक्टर। एनेस्थीसिया में काम किया है, ओटी में काम किया है, वार्ड में काम किया है, वार्ड के मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज काम किया है। और मेरा जो भी अनुभव है, आर्म फोर्सेस के नर्सेस तो बहुत ही अच्छे हैं। दे आर दी हाईएस्ट नर्सेस, हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ नर्सिंग आपको आर्म फोर्सेस में मिलेगा। और उनको काबिलियत देखते हुए उनको ऑफिसर का स्टेटस भी मिलता है। तो आर्म फोर्सेस के नर्सिंग केयर, और इसीलिए जितने भी मिलिट्री हॉस्पिटल्स है उनके रेपुटेशन बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर आता है, राउंड करके चला जाता है, उसके बाद सर्जन आता है, ऑपरेशन करके चला जाता है। तो ऑपरेशन का जो रिकवरी होता है, उसका पेशेंट केयर होता है, 24/7 नर्सिंग केयर के ऊपर डिपेंड करता है। नाइट ड्यूटी में रहते हैं, नर्सिंग जागते रहते हैं, जो लोग नाइट शिफ्ट में रहते हैं। इमरजेंसी सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करते हैं किसी पेशेंट का हालत खराब हो रहा या नहीं। कई बार डॉक्टर्स की गलतियां भी पकड़ते हैं अच्छे नर्सेज जो है, और यंग डॉक्टर्स को सिखाते भी हैं। और डॉक्टर को फिर इमरजेंसी में बुलाते हैं। तो नर्सिंग क्वालिटी को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये तो ऐसा है जैसे कि पायलट हवाई जहाज उड़ाता है, पर हवाई जहाज को जो फिट रखता है, कंटिन्यूअस इंस्पेक्शन करते हैं, वो आपके जो एयरक्राफ्ट के इंजीनियर्स होते हैं, मेंटेनेंस स्टाफ होते हैं। एक एक छोटा छोटा चीज, मेंटेनेंस स्टाफ, एक एक छोटा छोटा मैकेनिक, हर आदमी जीरो एरर में होना चाहिए। थोड़ा भी जीरो एरर, जहाँ पे लाइफ एंड डेथ का सवाल है, जीरो एरर होना चाहिए। अब आप वहाँ पे जीरो एरर है, आप जीरो वाले को नहीं ला सकते हैं। आप पायलट को जीरो परसेंटाइल वाला पायलट नहीं ला सकते। एयरक्राफ्ट मैकेनिक जीरो परसेंटाइल वाला नहीं ला सकते हैं। एयरक्राफ्ट इंजीनियर जीरो परसेंटाइल वाला नहीं ला सकते हैं। बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। पर मेडिकल फील्ड में भी उतना ही जोखिम भरा पेशा है ये। लाइफ एंड डेथ का सवाल इसमें भी है, जैसे एयरक्राफ्ट में है पायलट, ऑल ग्राउंड स्टाफ, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। तो हमको खाली पायलट ही दिखता है, पर वो निर्भर करता है उसके सपोर्टिंग स्टाफ कितने अच्छे हैं, कॉम्पिटेंट है। ऐसे मेडिकल प्रोफेशन भी ऐसे ही है, जहाँ पे लाइफ एंड डेथ है। डॉक्टर एक पायलट जैसा है, पर उसका जो पूरा सपोर्टिंग स्टाफ है, कितना भी अच्छा सर्जन हो, उसको अगर ऑपरेशन के बाद नर्सिंग केयर ठीक नहीं होगा, तो उसमें हॉस्पिटल के इन्फेक्शन हो जाते हैं, सर्जिकल वुंड इन्फेक्शन हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। अभी रिसेंटली पूना में केस हुए थे कि अच्छा सर्जरी हुआ, ट्रांसप्लांट हुआ, बाद में दोनों डोनर और रिसिपिएंट दोनों का इन्फेक्शन से डेथ हो गया। क्योंकि अब हम कह नहीं सकते हैं, कई फैक्टर्स आते हैं इसमें, नर्सिंग केयर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं, और मैं वैसे जैसे फर्स्ट हैंड मेरा एक्सपीरियंस है। कई बार हम गलतियाँ भी करते थे एज अ यंग डॉक्टर। और वार्ड की जो नर्स होती थी, वो बेशक हमसे सीनियर नहीं थी, पर क्योंकि वो पेशेंट के नज़दीक होती थी तो गलतियाँ हमारी बता देती थी, बिकॉज शी वॉज इन कांस्टेंट कांटेक्ट विद द पेशेंट। मेरे को एक बहुत अच्छा याद है, आज भी याद है, मैंने एक बार रीडर डाइजेस्ट को भी भेजा था वो वाला। दो बहुत पहले रीडर डाइजेस्ट आता था, उनको प्राइज भी मिल गया था, ह्यूमर इन यूनिफॉर्म में, या ऐसे कोई डे टू डे लाइफ, ऐसा कुछ उनके छोटे छोटे आते थे, चुटकुले वगैरह।
चुटकुले क्या, ये रियल इवेंट है, लाइफ इज लाइक दैट। शायद इसमें मैंने भेजा था, ऑल इन अ डेज वर्क, ऑल इन अ डेज वर्क, अपने अपने प्रोफेशन से। तो मेडिकल प्रोफेशन से मैंने ये छोटा सा ये भेजा था जो मेरे साथ हुआ था। मैं बड़ा अस्पताल में काम कर रहा था, वार्ड इंचार्ज था, एक एक फैमिली वार्ड इंचार्ज था। और आर्म ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग हमारा होता है, आर्म फोर्सेज में जितने डॉक्टर्स हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग होता है। और मिलिट्री ट्रेनिंग करने के बाद ही मैं वहाँ पोस्टेड था उस अस्पताल में। बड़ा यंग था तो काफ़ी हाथ वाथ तगड़े हो गए थे मिलिट्री ट्रेनिंग में, बंदूक बंदूक उठा के, क्योंकि आर्म फोर्सेज डॉक्टर्स को मिलिट्री ट्रेनिंग भी करना पड़ता है। और मैं वार्ड इंचार्ज था, तो एक लड़का भर्ती था, 10 साल का लड़का भर्ती था। और रोज मैं उसको जाके वार्ड राउंड में सुबह, पेट में दर्द, कोई पेट के इन्फेक्शन में भर्ती था, उसको पूरा कोर्स दे दिया दवाई का, 1 हफ्ते का। और रोज मैं उसका जाके एग्जामिन करता था, सुबह सुबह वार्ड राउंड में एग्जामिन करता था। और एग्जामिन में उस समय हमको वो दबा के देखना पड़ता है, पेट लीवर जगह में है कि नहीं, स्प्लीन एनलार्ज तो नहीं है, ऐसे कोई इंटेस्टाइन में कोई टेंडरनेस है कि नहीं है, ऐसे दबा दबा के देखता था। और हम एज अ वार्ड मेडिकल ऑफिसर सुबह मैं राउंड लेता था और इवनिंग को भी जाता था डिस्चार्ज वगैरह बनाने के लिए, जो पेशेंट ठीक हो गए। और मैं जब भी करीब ये पेशेंट को पूरा कोर्स हो गया, पर पेशेंट जब भी जाते थे इवनिंग को, हम पूछते थे भाई आपको डिस्चार्ज करे, वो बोलता नहीं मेरे को पेट में दर्द हो रहा, पेट में दर्द। तो ऐसे कई दिन हो गए, 4-5 दिन हो गया दर्द हो रहा है। फिर मैंने सिस्टर से पूछा ये बच्चा ठीक क्यों नहीं हो रहा, तो सिस्टर ने बोला, वार्ड की जो नर्स थी, उसने मेरे को बोला सर एक चीज़ बताओ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे। मैंने बोला बताइए इसमें क्या है। बोला सर ये लड़का मेरे को बोल रहा था कि मैं बिल्कुल सुबह उठ के मैं बिल्कुल ठीक फील करता हूँ, पेट में कहीं दर्द नहीं होता है। पर सुबह जब डॉक्टर अंकल राउंड में आते हैं, वो इतने जोर जोर से मेरे को चारों तरफ दबाते हैं कि फिर दिन भर दर्द होता रहता है, रात तक दर्द होता है। फिर अगले दिन सुबह दर्द ठीक हो जाता है, और फिर डॉक्टर साहब आ जाते हैं और फिर मेरे को एग्जामिन करते हैं। तो वो नर्स हंसने लगी, बोले सर ऐसा है कि आप इस बच्चे को जांच करना बंद कर दो, दबा दबा के 2 दिन बंद करो, तीसरे दिन पूछो। मैं बोला ये बताना नहीं किसी को। और फिर मैं 2 दिन जांच करना बंद किया, पेट उसका हाथ नहीं लगाया। तीसरे दिन शाम को बच्चा खुद ही बोलता सर अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं डिस्चार्ज कर दो। तो ये अच्छे नर्स का ये रहता है। तो ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप लोगों का ध्यान नहीं जाता है, नर्सिंग स्टाफ डॉक्टर्स की गलतियां भी निकाल लेते हैं। हम मैं तो बड़े बड़े गलतियां भी हो जाते, कई बार हो जाता है, बड़ा कॉम्प्लिक, जितना प्लेन चलाना जितना कॉम्प्लेक्स है ऐसा मेडिकल केयर। और आजकल आपके मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, बड़े बड़े डिवाइस इस्तेमाल हो रहे हैं, बड़े बड़े मॉनिटर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो उसके लिए नर्स का ट्रेनिंग और इम्पोर्टेंट होता है, 24 घंटे वही रहती है, आईसीयू में रहती है, इसमें रहती है, ओटी में रहती है। डॉक्टर जो आता स्पेशलिस्ट थोड़ी देर के लिए आता, पायलट जैसे चला जाता है। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी आपका जो मीडिया में चल रहा है, काफ़ी हल्ला चल रहा है, हमारे प्लेटफॉर्म से भी कई बार हमने कई सोर्स किए हैं कि जो नीट में 0 परसेंटाइल कर दिया, -40 तक एडमिट हो जाएंगे कैंडिडेट, क्योंकि सीट खाली जा रहे हैं। और ये सीट कहाँ खाली जा रहे हैं हालांकि बताया नहीं, बट मोस्ट लाइकली प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं। तो मेरे को लगा कि ये मेडिकल प्रोफेशन की स्टैंडर्ड्स लोअर हो रहे हैं। आज के पेपर में देखा तो मैं चौंक गया। ये टाइम्स ऑफ इंडिया मेरे पास है, आज का पेपर है, पूना का टाइम। इसमें फ्रंट पेज में दिया है कि नर्सिंग कॉलेज का भी ऐसा चल रहा है, 0 एडमिशन इन 7 नर्सिंग कॉलेज, बहुत सारे प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज भी महाराष्ट्र में आ गए। और जो नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग जो होता है, उसका एडमिशन स्टेट लेवल में होता है, कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसका भी कंबाइंड, जैसे नीट होता है, महाराष्ट्र स्टेट में भी कंबाइंड सीईटी होता है नर्सिंग बीएससी के लिए। और उसका भी 50th परसेंटाइल कट ऑफ रखा था, 50th परसेंटाइल सोचिए। और ये पिछले साल सितंबर में 10,000 से ज्यादा वैकेंसीज जा रहे थे, जैसे अभी कह रहे हैं ना 18,000 वैकेंसी जा रहे हैं पीजी नीट में, एमडी सीट्स में, एम पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स के। ऐसे 10,000 सीट्स महाराष्ट्र में वैकेंट जा रहे थे नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग के।
तो फिर नर्सिंग, जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज एसोसिएशन, और वो भी 99% सीट्स प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में खाली जा रहे थे, क्योंकि उनका फीस ज़्यादा होगा। गवर्नमेंट में खाली 5-6 सीट कम वैकेंसी था, मतलब ना ही के बराबर ही था। तो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज ने बोला था कि परसेंटाइल को 0 कर दो, और कर दिया था। तो मतलब नर्सिंग में पहले ही हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, बाकी स्टेट्स का हमको नहीं मालूम। महाराष्ट्र बहुत बड़ा स्टेट है, बाकी का मैं नहीं बता सकता। महाराष्ट्र में अगर ये हाल है, तो महाराष्ट्र में ऑलरेडी नर्सिंग का एंट्रेंस 2025-26 का 0 परसेंटाइल में हुआ है। और 0 परसेंटाइल करने के बाद भी, अब मार्क्स नहीं बताया, नीट पीजी का तो पता चल गया -40, नर्सिंग का 0 परसेंटाइल, वो भी नीचे जा सकता है मार्क्स। तो ये मैं कुछ क्योंकि ये हमको विश्वास नहीं होता कि जहां आपने बेस बनाया 50th परसेंटाइल, उससे कम कर रहे हो। और देखिए सीट्स प्राइवेट कॉलेज में ही खाली गए 10,000 के ऊपर जो है, और गवर्नमेंट में सब भर गए। तो 0 परसेंटाइल करने के अलावा हमने पीजी नीट में भी सजेस्ट किया था कि जो 0 परसेंटाइल के से ऊपर वाले को तो लो कम से कम। कई ऐसे बच्चे कैंडिडेट्स होंगे जो लोग के मार्क्स अब प्राइवेट कॉलेज का फीस नहीं अफोर्ड कर सकते, इसीलिए खाली जा रहे हैं। और खाली जा रहे हैं तो आप जो मेरिट के बेस से उन लोगों को एडमिशन दे दो प्राइवेट कॉलेज में, और गवर्नमेंट को बोलो सब्सिडाइज कर दे फीस। वो अगर कहते हैं नर्सिंग का शॉर्टेज है, तो नर्स का शॉर्टेज है, डॉक्टर्स का शॉर्टेज है, तो वो मेरिट से दे दो अगर गवर्नमेंट भला करना चाहता है तो। या तो इसमें लगता है कि आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज ही खोलना चाहते हो, और वो खोलने के बाद लोगों के पास पैसे नहीं है उनका फीस देने के लिए, इसलिए खाली जा रहा है। आपने एक आर्टिफिशियल डिमांड क्लियर, सही में जरूरत है क्या इतने? क्वेश्चनेबल है, क्योंकि हॉस्पिटल्स बढ़ा रहे हैं, और आप ऐसे नर्सेस को, आपका पायलट भी 0 परसेंटाइल है, को पायलट भी 0 परसेंटाइल है, आपका एयरक्राफ्ट इंजीनियर भी 0 परसेंटाइल, ऐसे हवाई जहाज मेडिकल प्रोफेशन में जो हादसे होते हैं वो लाइट में नहीं आते हैं, क्योंकि इकट्ठे नहीं ऐसे होते हैं। और बीमार आदमी जाता, लोग सोचते हैं बीमारी से मर गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये, पर ऐसे हमको सतर्क रहना है। हम नहीं इसमें कॉम्प्रोमाइज कर सकते, हम ये कह रहे हैं ये कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हम। 0 परसेंटाइल, जहाँ 50th परसेंटाइल आपने जब टेस्ट को डिवाइस किया था, टेस्ट को बनाया था, 50th परसेंटाइल मीन्स एवरेज। अब 0 परसेंटाइल मतलब कितना नीचे है एवरेज से। तो इसके बाद भी अभी सितंबर में करीब 10,000 सीट खाली जा रहे थे, अभी भी 6,000 सीट नहीं भरे हैं। 60% ऑफ 10,000 सीट्स वर फिल्ड। 10,000 सीट्स में से खाली 60% ही भरे हैं। ये इतना डाउन करने के बाद भी, इतना लेवल पिछले सितंबर में 0 परसेंटेज कर दिया था, उसके बाद भी 60% सीट ही भरे हैं, 40% सीट अभी भी खाली जा रहे हैं। 10,000 के ऊपर सीट है, अभी भी 4,000 सीट खाली जा रहे हैं। इसका मतलब पेइंग कैपेसिटी नहीं है लोगों के पास। तो आप अगर गवर्नमेंट को सही में लगता है कि हेल्थ सर्विसेज है, पब्लिक हेल्थ हॉस्पिटल्स का तो बुरा हाल है, नर्सिंग क्वालिटी भी पता नहीं, अगर अब 0 परसेंटाइल को है, तो ये कुछ आंकड़े मैं अभी प्रोजेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये कुछ ये इम्पोर्टेंट आंकड़े हैं। तो एग्जैक्टली exactly जो पब्लिक डोमेन में है, मैं उसके सपोर्ट में मैं अभी कुछ आपको स्लाइड बताता हूँ। आप थोड़ा ये रखिए, मैं अभी स्लाइड बताता हूँ। तो ये देखिए, ये स्लाइड है। तो ये मैं बताता हूँ, ये देखिए। ये सितंबर में मैं जैसे कहा था कि सितंबर में उन्होंने ये किया था। सितंबर में महाराष्ट्र प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज पुश फॉर 0 परसेंटाइल एडमिशन क्राइटेरिया अमिट वैकेंसी। ये देखिए, ये सितंबर, ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि लोगों का फोकस डॉक्टर्स के ऊपर रहता है। लोगों का फोकस डॉक्टर्स के ऊपर रहता है। नर्सेस, मेरे जो एज अ डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर कहेगा, कितने भी बड़े सर्जन हो, कितना भी, अगर उसका टीम कमजोर है, जैसे कमजोर कड़ी वाली बात है, वीकेस्ट लिंक, तो नर्सिंग स्टाफ इज द को पायलट जैसे होती है वो, या होता है वो। उसमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए स्टैंडर्ड्स में।
तो ये ऑलरेडी महाराष्ट्र में 0 परसेंटाइल वाले एडमिशन हो गए हैं, उसके बाद भी खाली है। देखिए, एसोसिएशन जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज है सॉर्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ एडमिशन कट ऑफ, और डेट भी बोला, वो नवंबर था, वो एक्सटेंड किया और 0 परसेंटाइल किया, और वो मान गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट या जो भी इनका काउंसिल है, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया भी मान गया। तो आफ्टर टाइम व्हेन ए शॉर्टेज ऑफ ट्रेन नर्सेज, shortage of trained nurses and over half the seats in nursing colleges are gathering dust, reached the letter by Association President Bala Saheb Pawar। और 7,000 सीट्स वेकेंट जा रहे थे, 42% ऑफ द स्टेट्स कैपेसिटी रिक्वायर्ड वेकेंट दिस ईयर। ये सितंबर का न्यूज़ है, और ये मान गया था, नर्सिंग काउंसिल मान गया था। 0 परसेंटाइल करने के बाद भी खाली 2-3% ही सीट्स भरे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना, मैंने जीरो के बाद किस, क्यों प्राइवेट में अफोर्ड नहीं कर पा रहे। कई ऐसे डिजर्विंग होंगे जिनके 0 परसेंटाइल नहीं होंगे, पर वो गवर्नमेंट कॉलेज के सीट्स भर गए, पूरे नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज के भर गए। तो इसी से पता चलता है कि अभी हम, और उसके बाद अभी 130 नर्सिंग कॉलेज का प्रपोजल फिर आ गया है कि और नर्सिंग कॉलेज खुलने वाले हैं, जबकि ऑलरेडी आपके एग्जिस्टिंग नर्सिंग कॉलेज में सीट नहीं भरे। रिजिड परसेंटाइल, वो कहते हैं कि हम रिजिड नहीं रख सकते स्टैंडर्ड्स, बेस्ड एडमिशन इज क्लोजिंग गेट्स ऑन अदरवाइज एलिजिबल कैंडिडेट्स। अरे भाई, जो स्कोर नहीं कर पा रहा है, जो जीरो स्कोर कर रहा है, उसको आप एलिजिबल बोल रहे हो। वो कह रहे हैं उन लोग तो आप कल हवाई जहाज में भी ग्राउंड इंजीनियर जो है, पहले एयरक्राफ्ट इंजीनियर भी 0 परसेंटेज ले लो, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी 0 परसेंटेज ले लो। पायलट को तो कर ही दिया है आपने, मैंने मेडिकल प्रोफेशन की मैं बात कर रहा हूँ, पायलट को मैं डॉक्टर से कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये जीत अकेला कोई नहीं होता, चाहे पायलट हो चाहे डॉक्टर हो, वो पूरा टीम रहता है, एयरक्राफ्ट का टीम रहता है, ऐसे मेडिकल टीम होता है। कितने भी बड़े ऑपरेशन हो, कितना भी बड़ा सर्जन हो, उसका टीम कमजोर है तो वो नाकामयाब रहेगा अपने सर्जरी में। उसका पोस्ट ऑपरेटिव केयर इंपॉर्टेंट होता है। ये सब जो हॉस्पिटल में है, जो मेडिकल सर्विसेज, नर्सिंग सर्विसेज में, वही उन्हीं को मालूम है। आम आदमी सोचता है कि डॉक्टर ही जादू करता है, भगवान है। डॉक्टर भगवान नहीं है, उसके पास पूरा टीम है। वो उसमें जितना कम, एवरेज डॉक्टर का भी रिजल्ट अच्छा होगा अगर उसका टीम अच्छा है, और बेस्ट सर्जन के भी रिजल्ट्स खराब होंगे कि उसका टीम। ऐसे कर करके 0 0 0 कर करके आप नर्सिंग जीरो, ये जीरो कर करके अभी डॉक्टर भी जीरो। आप फिर क्या कर रहे हो मतलब। और मेरे को हो सकता है ये थोड़ा ट्रेलर था कि यार नर्सिंग का जीरो कर लो, किसी ने हल्ला नहीं किया उस टाइम, क्योंकि नर्सिंग के ऊपर किसी का फोकस ही नहीं है, सब सोचते डॉक्टर ही मेन है। स्टेट ड्रॉप सीईटी परसेंटाइल रूल टू 0 फॉर नर्सिंग, ये हो गया था पिछले साल सितंबर अक्टूबर में, ये हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज़ है। नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी इजाजत दे दिया, सेंट्रल इंडिया का जो नर्सिंग काउंसिल है। महारा अभी दूसरे स्टेट्स को भी दे देगा। महाराष्ट्र को ड्रॉप द मिनिमम पर रिक्वायर्ड इन द नर्सिंग एंट्रेंस टू एंश्योर दैट वेकेंट सीट्स हैं। अरे सीट्स बढ़ना जरूरी है क्या, वो भी प्राइवेट कॉलेज में। हाई परसेंटेज वाले को दे दो कि प्राइवेट कॉलेज में पैसा होता है, मार्क्स नहीं होता है, तो पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्क्स जीरो चलेगा, पैसा होना चाहिए। पर उसके बाद भी खाली गया, क्योंकि नर्सिंग और बेचारे अनअफोर्डेबल सेक्टर से आते हैं, बाकी सब मेडिकल में जाना की कोशिश करते हैं, उसके बाद नर्सिंग, जबकि नर्सिंग भी मेडिकल से ज़्यादा 24/7 वाला है, सतर्क रहना पड़ता है। सो ये देखिए, द इंडिया has permitted महाराष्ट्र गवर्नमेंट ड्रॉप मिनिमम परसेंटाइल टू द नर्सिंग एंट्रेंस टू एंश्योर दैट वेकेंट सीट्स कैन बी फिल्ड। तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हैज अनाउंस स्टूडेंट्स हु अपीयर, तो आ जाओ भैया, 0 परसेंटाइल वाले भी आ जाओ, ये हो गया है। इसके ऊपर कुछ विवाद नहीं हुआ है, क्योंकि लोग नर्सिंग प्रोफेशन को सीरियसली नहीं लेते हैं, पर ये बहुत, डॉक्टर मेडिकल प्रोफेशन से भी नर्सिंग प्रोफेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेशेंट रिकवरी के लिए। ये डिस्पाइट महाराष्ट्र हैविंग नियरली 16,000 बीएससी नर्सिंग सीट्स, 2,000 कॉलेज है, मोर देन 7,750 सीट्स रिमेन वेकेंट, ये सितंबर में लास्ट ईयर। और अभी भी 5-6 हजार, 2,000 ही सीट भरे होंगे, अभी भी वेकेंट गए, इतना रिलैक्सेशन के बाद भी वेकेंट गए। पैसे की कमी से गए होंगे, नंबर की कमी से नहीं, नंबर तो जीरो में चल रहा था। तो जो बेचारे होंगे जिनको गवर्नमेंट में नहीं मिला, उनको प्राइवेट में दे दो, अगर आपको इतना फिक्र है नर्सिंग का शॉर्टेज है तो। लेट गवर्नमेंट सब्सिडाइज द फीस। और ये वेलकम भी किया इसको बाला साहेब पवार ने, क्योंकि वो तो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज के प्रेसिडेंट है।
एंड लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, लॉन्ग पेंडिंग। अरे तो फिर टेस्ट बंद ही कर दो ना। अभी टेस्ट का भी आप 5-10 हज़ार लेते हो एग्जामिनेशन फीस, डिस्पाइट महाराष्ट्र हैविंग। अभी ये कौन सा लॉजिक हुआ? अभी और 100 मेडिकल कॉलेज, 100 नर्सिंग कॉलेज खोल लो और बोलो कि ये खाली जा रहे हैं, सबको आने दो जिसको आना है। अभी अभी का आज का तारीख देखिए, आज के तारीख में नंबर ऑफ नर्सिंग कॉलेजेस कितना बढ़ाया? एक साल में 2021 83 से 294 हो गया। 100 से ज्यादा कॉलेज आपने खोल लिया है और आपके सीट्स खाली जाएंगे तो नहीं जाएंगे, क्या होगा? 9,000 से 16,000 सीट कर दिया आपने। तो विद 132 न्यू कॉलेजेस, टोटल सीट्स टू क्रॉस 20,000। 132 न्यू कॉलेजेस के प्रपोजल और आए हैं, और 5,573 अनफिल्ड रह गया। 0 परसेंटाइल लाने के बाद भी 47 जो नर्सिंग कॉलेज है उनमें 10 स्टूडेंट भी नहीं आए। 44 फेल्ड टू फिल 20% सीट्स, 80% खाली गए। 44 प्राइवेट कॉलेज में 80% सीट्स खाली गए। 3 कॉलेज है जिसमें एक भी एडमिशन नहीं हुआ, नासिक, नांदेड़, यवतमाल, थाने। नासिक, नांदेड़, यवतमाल, थाने, यानी 4 कॉलेज है। बीड, बीड में बीड में ये सब आते हैं। तो ऐसे कॉलेज है जहाँ एक भी एडमिशन नहीं हुआ, और आप कह रहे हैं 0 परसेंटाइल करो, सीट्स बढ़ाओ। दिस ईयर फॉर 16,000 बीएससी सीट्स थे, ओनली 10,000 ही भरे थे, कुछ 10,997। ऑल अनफिल्ड सीट्स वर इन प्राइवेट कॉलेजेस, ये इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए। गवर्नमेंट कॉलेज में खाली 6 वेकेंट सीट्स गए, वो लोगों का और कहीं भी हो जाता है। पब्लिक प्राइवेट में कितना फर्क है इसी से पता चलता है, कि अभी इसी से पता चलता है कि जो नर्सिंग एंड मेडिकल हैज बिकम कमर्शियल, नीड बेस्ड नहीं है। 47 कॉलेजेस अट्रैक्टेड fewer than 10 स्टूडेंट्स। डिमांड, एसेसिबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशन कितना अच्छा है इसी से पता चलता है। 44 महाराष्ट्र नर्सिंग कॉलेज फेल टू फिल, इवन 20% सीट भी नहीं भरे हैं। जीरो एडमिशन इन 7, 7 कॉलेज में जीरो। येट 132 न्यू नर्सिंग कॉलेज प्रपोज, इसके बाद भी 132 नए कॉलेज का प्रपोजल चल रहा है। तो ये अभी ये है हमारा ये सिचुएशन। तो ये देखिएगा, ये हमने बताए हैं, इसके ऊपर आपको नज़र रखना है। यूएचओ तो नज़र रखेगा, वॉचडॉग है। क्योंकि जितना भी देखिए, प्रोफेशन से किसी से भी ऑनेस्टली पूछो, नर्सिंग केयर कंट्रीब्यूशन में भी 70% इन पेशेंट रिकवरी, पर्टिकुलरली जो सीरियस पेशेंट है। डॉक्टर का कंट्रीब्यूशन शायद ही 30% हो। मैं ऑनेस्टली एज अ डॉक्टर बोल रहा हूँ, मैं इंटेंसिव केयर में भी काम कर चुका हूँ अर्ली लाइफ में। बाद में मैं एपिडेमोलॉजी में गया। जब यंग डॉक्टर था, एनेस्थीसिया में काम किया हूँ, उस टाइम इंटेंसिव केयर उसी को कहते थे। अभी अलग अलग स्पेशलिटी बना लिया, और मेरे को मालूम है कि नर्सिंग स्टाफ कितना इंपॉर्टेंट है। उसमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, और उसके ऊपर किसी का नजर नहीं गया। जैसे अभी डॉक्टर्स का जब 0 परसेंटाइल किया तब सब हल्ला हो रहा है, तो इसके ऊपर भी हल्ला होना चाहिए। आज हमको इतना ही कहना था। धन्यवाद। और तो आपको अगर कुछ योगदान करना है तो आप हम ये क्यूआर कोड में कर सकते हैं। हम अभी पेश करते हैं आपको क्यूआर कोड, और इसमें आप बेशक कर सकते हैं। हमारा इंडिपेंडेंट यूएचओ का अकाउंट है ये। हम किसी फार्मा से या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या पॉलिटिकल पार्टी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं। आप ही के मदद से हम आपको ऐसे समाचार लाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।